दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं ना और इंडिया पोस्ट में आप जॉब करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया पोस्ट की तरफ से जीडीएस की वैकेंसी वो भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा मौका शायद आपको कभी मिले। इसलिए दोस्तों, और हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर आपको ना तो कोई एग्ज़ाम देना है, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट देना है। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो मेरिट बेस पर होने वाला है। तो गाइज़ आप ही बताइए, क्या इससे अच्छा मौका आपको मिल सकता है, वो भी आज की डेट में। एक छोटी सी भी वैकेंसी में इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम होता है, लेकिन इंडिया पोस्ट जो कि एक विश्वसनीय ब्रांड है, और इसमें आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है, वो भी मेरिट के बेस पर। तो गाइस मैं तो यही चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर डालिए, क्योंकि यहाँ पर SC ST की जो फीस रखी गई है बिल्कुल ₹0 रखी गई है। हाँ, जनरल और OBC के लिए ₹100 रखा गया है, जो कि बिल्कुल न के बराबर है कोई। और हाँ, हम आपको ये भी बता दें कि ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें पेमेंट का यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहने वाला है आपको, अगर ये वीडियो देखते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर किया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और अगर आपकी सिलेक्शन यहाँ पर होती है तो आपको इतना पेमेंट मिलने वाला है शुरुआती में। अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पर इतना पेमेंट मिलने वाला है। आगे के वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि ये सब आप कहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखते रहिए। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर डालिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको एग्ज़ाम भी नहीं देना है, ना ही यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होना है। तो जो भी है आपका परसेंटेज बेस पर है। अगर आपका परसेंटेज 60 से लेकर एबव 60 से एबव कितना भी है तो आप ज़रूर डालिए। अगर 60 से नीचे है तो भी आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरिट जो बनती है हमारी वो स्टूडेंट्स के बेस पर बनती है, कितने स्टूडेंट्स हैं। मेरिट कभी कभी 50 पर भी आ जाती है, तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका परसेंट 50 है तो भी आप ज़रूर डालिए। हो सकता है स्टूडेंट्स अगर इसमें कम डालते हैं तो आप भी यहाँ पर आपके भी सिलेक्शन होने का चांस बन सकता है। तो अब तक तो आपने जाना कि हाँ, इंडिया पोस्ट GDS की वैकेंसी आई है, लेकिन थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बात करना है हमें। अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आप तो हमें बता रहे हैं, लेकिन कोई प्रूफ है, सॉलिड प्रूफ है कि इंडिया पोस्ट की बिल्कुल जेन्यून वैकेंसी आई है, ऐसा नहीं है कि फ्रॉड है, चूँकि इंटरनेट पे आजकल बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, प्रूफ करने वाला हूँ कि हाँ, इंडिया पोस्ट की तरफ से बिल्कुल जेन्यून वैकेंसी आई है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले आप, चूँकि आपके पास ज़्यादातर लोगों के पास देखा है हमने स्मार्टफोन है, लैपटॉप नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पर स्मार्टफोन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। सबसे पहले आप देखिए, मैंने अपने स्मार्टफोन में गूगल ओपन कर रखा है। अब ये मैं पहले प्रूफ कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए, मैं प्रूफ करने के लिए सबसे पहले गूगल हमने ओपन कर रखा है, आप भी ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप गूगल के सर्च बार में टाइप करिए sarkariresult.com। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ब्राउज़र में यहाँ पर सर्च की लिस्ट में ऑलरेडी शो कर रहा है। मैं इस पर सरकारी रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ, इस पर। अब आपके सामने सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देखेंगे। हालांकि नीचे बहुत सारी वेबसाइट आपके सामने आएंगी, जैसे ये है sarkariresults.info, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, बट मैं यहाँ पर आपको sarkariresult.com, जो कि अब तक की सबसे रियलेबल विश्वसनीय वेबसाइट है। चाहे कोई भी पोस्ट हो, अगर यहाँ पर वैकेंसी शो कर रही है उस वैकेंसी की लिस्ट, तो आप 100% कन्फर्म हो सकते हैं कि वो वैकेंसी बिल्कुल जेन्यून है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले उसको खंगाला जाता है, स्कैन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, तब यहाँ पर पोस्ट किया जाता है। sarkariresult.com आप देख रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आपने क्लिक कर दिया। ओके, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। बाकी आपको पता ही होगा कि यहाँ पर अगर आपको रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट देखने के लिए इस तरफ का ये राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड वाला जो ये दिया गया है बॉक्स, इसमें आप देखेंगे एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, तो ये मिडिल में जो दिया गया है बीच वाला बॉक्स, इसमें आप देखेंगे उस वैकेंसी का जो एडमिट कार्ड है। और अगर कोई नई वैकेंसी आती है जो हाल ही में आई हो तो वो आप लेटेस्ट जॉब में देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल दाहिने साइड में बॉक्स में है। ओके, यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें आई हुई हैं, लेकिन मेरा जो आज का जो मेन वैकेंसी है
और जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो ये है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली दिखे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर sarkariresult.com, उसके बाद लेटेस्ट जॉब में आप देखेंगे दूसरे नंबर पर है इंडिया पोस्ट यूपी जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2020 एक्सटेंडेड। ओके, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा आपको इसके क्राइटेरिया के बारे में बताता हूँ। ओके, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ऊपर अगर आप देखेंगे नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का नेम बिल्कुल सिंपल है, इंडिया पोस्ट जीडीएस का है। डेट जो रखी गई है 6 जून 2019 को ये सरकारी रिजल्ट पर पोस्ट हुआ था। उसके बाद पोस्ट अपडेट, इस पे अपडेट कब किया गया, 20 अप्रैल 2020 को, जो कि 2 दिन पहले था। ओके, आप यहाँ पर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इंडिया पोस्ट आर इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवा इंगेजमेंट इन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड एंड हिमाचल प्रदेश स्टेट। दोज कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू द कंप्लीटेड द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन बी रीड द फुल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर इंडिया पोस्ट आपको साफ साफ जाहिर कर रहा है कि वो स्टूडेंट्स जो इंडिया पोस्ट में जॉब करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए यहाँ पर इनविटेशन दिया गया है कि वो आएँ और ऑनलाइन यहाँ से फिल करें फॉर्म को। और यहाँ पर स्टेट भी यहाँ पर शो किया गया है। मैं आपको बता दूँ लगभग इंडिया के सभी स्टेट्स के लिए इंडिया पोस्ट ने वैकेंसी निकाला है। हालांकि पहले ही जैसे कुछ अदर स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश में इस समय ऑनलाइन हो रहा है 1-2 दिन पहले से ही, और काफ़ी दिन होगा अभी तक। मेरे ख्याल से 1 महीना तो ज़रूर होगा। लेकिन जो अदर स्टेट हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ सब इंडिया पोस्ट का जो ऑनलाइन सबमिशन था पहले ही हो चुका है। तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और आपने इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है या नहीं। तो ये तो हुआ यहाँ तक। अब हम थोड़ा नीचे करते हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, ज़रूरी आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टेट नेम उत्तर प्रदेश सर्कल सेकेंड, यहाँ पर यूपी वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी भी है और काफ़ी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। और एक अच्छी बात तो ये है कि शायद ही ऐसी कोई वैकेंसी होगी जो इतना डिटेल में नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती होगी। हमने यहाँ पर देखा, मुझे तो बिल्कुल अनबिलीवेबल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक एक वैकेंसी की डिटेल दी गई है, यानी यहाँ पर जिनका सिलेक्शन होता है उनकी पोस्ट कहाँ कहाँ की जा सकती है, एक एक पोस्ट ऑफिस को यहाँ पर शो किया गया है। वो भी मैं आगे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप वीडियो भले ही लंबा हो, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको एक एक जानकारी मिलेगी। ऐसी कोई भी जानकारी नहीं होगी जो कि छूट जाएगी मुझसे। मैं बिल्कुल डिटेल में इसलिए बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डेट दिखा देता हूँ। 23/3/2020 इस डेट से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है और लास्ट डेट जो है इसकी 7/5/2020। तो आप ध्यान में रखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट डेट है। और यहाँ पर देखेंगे आप, उसके बगल में भी दिख रहा है फॉर्म स्टार्ट डेट। तो ये क्या है आप पूछेंगे, तो ये बिल्कुल सिंपल है कि रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है उसी का जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप वही है जो रजिस्ट्रेशन बिगिन डेट है, बिल्कुल वही सिंपल है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक फॉर्म लास्ट डेट, तो बिल्कुल इसी तरह ये भी है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप ऑनलाइन करते हैं तो कभी कभी पेमेंट नहीं करते या फिर फाइनल सबमिशन नहीं करते, तो यहाँ पर आपको एक कंफर्म डेट दिया जाता है कि आपको इस डेट तक किसी भी हालत में आपको यहाँ पर फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। तो ये दोनों जो दिख रहे हैं यही डेट हैं कि आप किसी भी हालत में आपको ये जो 7/5/2020 डेट है इसको किसी भी हालत में सबमिट करना है, अदरवाइज़ आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, असम, केरला, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों के लिए भी पहले वैकेंसी आई है। और यहाँ पर लास्ट डेट सबमिशन आप देख सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का इस समय हो रहा है। बाकी जो यहाँ पर स्टेट शो हो रहे हैं वहाँ पर पहले ही हो चुका है, और जो स्टेट्स नहीं शो हो रहा है मेरे ख्याल से अपडेट होंगे यहाँ पर और उनके लिए भी वैकेंसी आएगी, आई होप। तो आप ज़रूर यहाँ पर देखते रहिएगा समय समय पर। अब हम थोड़ा आपको नीचे लाते हैं और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है इसके बारे में बता देते हैं। पे एग्ज़ाम फीस, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप एग्ज़ाम का जो फ़ीस पेमेंट करेंगे, जो रखा गया है, अगर आप, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप SC ST या फिर फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना है, आपको इसका टेंशन ही नहीं लेना है।
लेकिन अगर हाँ आप यहाँ पर, उससे पहले आप ये देखिए एप्लीकेशन फ़ीस को, जनरल ओबीसी इकोनॉम ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये कॉस्ट रखा गया है, यानी 100 रुपये पेमेंट करना होगा अगर आप जनरल्स कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो ऐसे में आपको 100 रुपये पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए बिल्कुल जीरो फीस रखा गया है, और आप कोई भी कैटेगरी की महिला हैं, चाहे जनरल की हों ओबीसी की हों, सब के लिए ज़ीरो फीस रखा गया है। तो एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड और किसी भी कैटेगरी की फीमेल के लिए यहाँ पर जीरो फीस देना है, एक भी रुपये नहीं देना है। हाँ, अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपये पेमेंट करना होगा। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है पे एग्ज़ाम फीस में, कि आप जो पेमेंट करना चाहेंगे, जो पेमेंट यहाँ पर शो किया गया है कि आपको इतना पेमेंट करना है, वो पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कैश भी पेमेंट कर सकते हैं, इन चालान मोड में भी कर सकते हैं, और उसे एक्चुअली करना क्या होता है, आपको पोस्ट ऑफिस में जाके सबमिट करना होता है। उसके अलावा आप यहाँ पर ऑनलाइन फ़ी मोड भी दिया गया है, आप चाहें तो डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कहीं भी जाना नहीं होगा। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, तो आप घर बैठे कर सकते हैं, या फिर साइबर कैफ़े पे भी आप करवा सकते हैं। ओके, अब नीचे हम थोड़ा आ जाते हैं और देखते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। यहाँ पर आपको दिखाया गया है पोस्ट नेम में जीडीएस ग्राम डाक सेवक, जीडीएस ग्राम डाक सेवक ये पोस्ट का नाम है। एज लिमिट के बारे में अगर आप देखेंगे तो 18 साल से लेकर 40 साल दिया गया है। अगर आप इसके बीच हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक एलिजिबिलिटी यहाँ पर और रखा गया है, वो है स्टडी से रिलेटेड, कि आपकी पढ़ाई क्या होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आपकी जो स्टडी है वो कम से कम 10th की होनी चाहिए, आप कम से कम 10th पास किए हों किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ये मायने नहीं रखता कि आप सीबीएसई बोर्ड से रहें, आप किसी भी बोर्ड से, चाहे ये यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर अदर स्ट्रीम हो, मदरसा बोर्ड हो, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी बोर्ड से पास किए हों, बस क्लास 10th। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि केवल वही स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे, वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जो 10th में मैथ से होंगे और उनके उनमें इंग्लिश सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही अहम बात यहाँ पर बताया गया है कि आप किसी भी स्ट्रीम से पास होइए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, बट हाँ आपके सब्जेक्ट में मैथमेटिक और इंग्लिश ज़रूर होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अगर 36 भी पाए हैं, मिनिमम पासिंग मार्क आप पाए हैं, तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके सब्जेक्ट में मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। जो लोग होम साइंस से हैं वो और आर्ट्स से हैं वो लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। मैं आपको बता दूँ, अगर उनसे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पास, मैं उन तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक एक नोटिफिकेशन से आप इन्फॉर्म हो सके। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश की, अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं, आपको इसके बारे में भी, यहाँ तक आपने देख लिया कि जो पोस्ट का नेम है वो जीडीएस है, यानी ग्राम डाक सेवक, और एज लिमिट 18 से 40 रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्लास 10th किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको 10th पास होना है, आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश और मैथ होना इम्पॉर्टेंट है, तो ही आप एलिजिबल होंगे। ओके, अब हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल, इसमें क्या बताया गया है आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टोटल जनरल कैटेगरी के लिए 1814 पोस्ट है एक, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 314 पोस्ट है, और यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए 750 पोस्ट, एसटी के लिए 11 पोस्ट और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 62 पोस्ट। टोटल यहाँ पर 3951 पोस्ट यहाँ पर आपके लिए है। इसमें से आपका कोई भी पोस्ट हो सकता है, तो आप यहाँ पर मौका को गंवाएं ना, ज़रूर अप्लाई करें। और यहाँ पर मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो जनरल के लिए है, उसके बाद ओबीसी के लिए, देन एससी के लिए, बाकी सब के लिए कुछ खास पोस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी से हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोस्ट दिया गया है।
आप ज़रूर अप्लाई करिए। ओके, मैं आपको बार बार सजेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ चूँकि यहाँ पर पोस्ट का जो पद है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और ऐसे में आप लकी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने पूरी डिटेल देख ली। अब एक अहम बात यहाँ पर आप ये भी देखेंगे, यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे सबसे नीचे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बना कर दिखाएँ, कि लाइव दिखाएँ कि कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो भी आपके लिए मैं कर दूँगा। बट आपको कॉमेंट में लिख के बताना है। ज़्यादा कॉमेंट आए तो मैं ऑफकोर्स उस पर भी वीडियो बना दूँगा, अगले ही दिन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अब आपको मैं बता दूँ, पे एग्ज़ाम फीस, यहाँ से आपको अगर आपने फॉर्म के लिए अप्लाई किया है बट पेमेंट किसी और दिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। लॉगिन कंप्लीट फॉर्म को सबमिट करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करेंगे। हालांकि सब कुछ एक ही साथ आप कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके। अब यहाँ पर जो मैं आपको फोकस करना चाहता था वो ये है डाउनलोड यूपी नोटिफिकेशन। इसको आपको इस पर क्लिक हियर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप चाहें तो नए टैब में भी ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं नए टैब में ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए, चूँकि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी डाउनलोड है, चूँकि मैं वीडियो बनाने से पहले एक बार इसके नोटिफिकेशन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पर डाउनलोड है, इसलिए मैं दोबारा नहीं डाउनलोड करना चाहता और इस पर क्लिक कर देता हूँ। आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है, नोटिफिकेशन ज़रूर देखना है। यहाँ पर चूँकि बहुत सारी चीज़ें कंफर्म की गई हैं, क्लियर की गई हैं, हालांकि ये पेज बहुत ही लंबा है। एक मिनट, हाँ ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सर्कल के लिए ये नोटिफिकेशन है। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ। हाँ, हमने जूम कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब प्रोफाइल दी गई है। यहाँ पर आप अगर सिलेक्शन होता है आपका तो किस पद पे आपको रखा जाएगा। बीपीएम पद है, दूसरा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, तीसरा डाक सेवक है। इसी तरह से आप कई सारे पोस्ट जो हैं उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। एक्चुअली यहाँ पर जो मुझे ज़रूरी लगा वो एज है, एज को लेकर, तो मुझे लगा कि आपको इसके बारे में जो कन्फ्यूज़न है क्लियर कर देना चाहिए। आप एज देखना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनकी उम्र 1-2 दिन कम होती है, कुछ लोगों की 1 महीने कम होती है 18 साल में। तो वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं और किस डेट से मैं काउंट करूँ। तो यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है 23/3/2020 इस तारीख तक अगर आप 18 साल के हो चुके हैं, इस तारीख तक 23/3/2020 तक अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं। ओके, अब मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा चूँकि ये इतना लंबा है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बताना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर एक एक स्टेट में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है डाक सेवक की। आप मैं तो टोटल काउंट करके दिखा देता हूँ 23, यहाँ पर टोटल 23 स्टेट्स हैं जिसमें इंडिया पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। आप डिटेल में भी देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। फिलहाल मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कंप्यूटर की अगर बेसिक ट्रेनिंग है आपके लिए अच्छी बात है, आप वहाँ पर मार्कशीट दे सकते हैं, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बात कंफर्म कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कंप्यूटर की मार्कशीट नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, आपको बाद में सीखना होगा क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। बाकी आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और मैं आपको एक बात और दिखाने वाला था, वो ये था, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, इन 3 कैटेगरी के लिए ये जो पद हैं, ये 3 पद हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाना है, ये वैकेंसी निकाली गई है। बाकी यहाँ पर नीचे मैं आता हूँ, हाँ जो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में बताया गया है कि एक एक पोस्ट ऑफिस के बारे में जिक्र किया गया है कि आपकी वैकेंसी, आपका जो सिलेक्शन है अगर होता है तो आपको यहाँ पर इस पोस्ट ऑफिस में आपको जॉब दी जा सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आगरा, यहाँ पर डिवीज़न में बिल्कुल डिटेल किया गया है, जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को आगरा हो गया। आगरा में आपको जो एचओ नेम दिखाया गया है, आगरा फोर्ट एसओ नेम दिखाया गया है BAH यानी एसओ, और BO नेम दिखाया गया है ज़रार BO, और यहाँ पर पोस्ट नेम है वो GTS आपको पता ही है। कैटेगरी UR की है यानी जनरल के लिए यहाँ पर बताया गया है। सॉरी, यहाँ पर जो ज्वाइन करेंगे वो जनरल के स्टूडेंट करेंगे। यहाँ पर पे स्केल यानी यहाँ पर जो आपको पेमेंट मिलने वाली है अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको 12,000 आपको शुरुआती में मिलने वाला है। बाद में बढ़ भी सकता है, चूँकि बढ़ता है बाद में तो चांसेस भी हैं,
लेकिन यहाँ पर जो शुरुआत में दी जाती है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 12,000 रुपये, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 12,000 रुपये महीना दिया जाएगा। आपको यहाँ पर अथॉरिटी एसएसपी आगरा में दी जानी है। और उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में इसी तरह से देख सकते हैं कुछ यहाँ पर ओबीसी के लिए क्या दिया गया है। एक पोस्ट ओबीसी का है जो कि आगरा में सिलेक्शन होना है, 12,000 पेमेंट दिया जाएगा और यहाँ पर आगरा में ही है ये पोस्ट। इसी तरह से आप बिल्कुल डिटेल में देख सकते हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा डिटेल है, यहाँ पर मुझे बताने में प्रॉब्लम हो जाएगी। आप देख सकते हैं टोटल 148 पेज है। यानी यहाँ पर ये ऐसी वैकेंसी है, ये मेरे ख्याल से पहली बार इस तरह की नोटिफिकेशन मिली है जिसमें एक एक पोस्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। कितना पेमेंट मिलना है स्टूडेंट को, कहाँ जॉब मतलब किस एरिया में उनका जॉब सिलेक्शन हो सकता है, यहाँ पर इस पोस्ट के लिए यहाँ पर इस डाक में खाली है। तो इस तरह से बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। गाइस, हमने बिल्कुल डिटेल में आपको बता दिया है। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। हालांकि थोड़ा समय लग सकता है पर आपको कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ओके, तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें। फिलहाल हम इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।